हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है दोस्तों सर्कल। और सर्कल के अंदर दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 10.1। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ बातें आपको जाननी होगी। जैसे कि दोस्तों आपको जानना होगा डायमीटर क्या होता है, रेडियस, कॉर्ड, सेकंड, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सब बातों को आपको जानना होगा, जिससे दोस्तों आप इजीली एक्सरसाइज 10.1 आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपके सामने देखिए डायमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे कॉर्ड दिया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है डायमीटर और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है। तो आपको बता दूं दोस्तों, डायमीटर दोस्तों सेंटर से पास होता है, कॉर्ड सर्कल के अंदर कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों बताना चाहूंगा यहां पर टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन सर्कल को टच करके चला जाए। जैसे कि एग्जांपल यहां पर ये सर्कल बनाया मैंने, इस तरह से ये सर्कल बना दिया मैंने। अब सर्कल बना दिया दोस्तों मैंने, और यहां से अगर लाइन पास करता हूं, इस तरह से पास करता हूं मैं, तो ये जो टच हो गया ये क्या हो गया, हमारा टेंजेंट हो गया है। देखिए फिगर में आपको यहां पर दिया हुआ है, सब कुछ लेके आया हूं देखिए आपके लिए। ये रहा टेंजेंट देखिए, और ये जो टच हुआ है यहां पर, ये पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सेकंड क्या होता है, देखिए क्वेश्चन देखिए इस तरह से आ सकता है, लाइन सेगमेंट और लाइन। तो लाइन सेगमेंट वर्ड जो दिया जाए कि कोई लाइन सेगमेंट पास हो रही है, लाइन सेगमेंट, तो आपको याद रखना होगा कॉर्ड, क्योंकि लाइन सेगमेंट मतलब यहां पर एंड हो चुका है, तो उसका आंसर होगा कॉर्ड। लेकिन अगर लाइन बोला है पास हुआ है सर्कल से, तो आपको याद रखना होगा सेकंड, याद रखना होगा, ये रहा सेकंड। ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब दोस्तों ये जो है सब कुछ एक साथ लेके आया हूं मैं। अब दोस्तों अलग अलग फिगर से हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। देखिए अभी आपके सामने रेडियस क्या होता है, देखिए ये सेंटर, ये रहा सेंटर हमारा। अब सेंटर से देखिए ये लाइन जो टच होगा उसे कहते हैं रेडियस, क्लियर हो गया। सेक्टर क्या होता है, देखिए ये एक पार्ट होता है सेंटर से, इसे हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट आपको यहां पे दिया हुआ है, देखिए कुछ चीजें इसमें आएगी कुछ चीजें नहीं आएगी, लेकिन सब चीज सीखना जरूरी है, ठीक है। अब आर्क क्या होता है, ये रहा आर्क आपके सामने। टेंजेंट आपको सिखा दिया मैंने, कॉर्ड आपको बता दिया मैंने। सर्कमफ्रेंस मतलब आपको पता है, जिसे हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं, या फिर सर्कमफ्रेंस मतलब पूरा जो बाउंड्री का जो मेजरमेंट होगा उसे हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। अब डायमीटर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, ये सब पता चल गया है। अब हम लोग दोस्तों सीखते हैं थ्योरम 10.1 क्या होता है, थ्योरम 10.2 क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों किताबी बातों में जो दिया होता है, किताब में दिया होता है, आपको पता है आपको, वो लैंग्वेज हम सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 इजीली आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों बुक के अंदर ये दिया हुआ है, देखिए थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये दिया हुआ है। समझ में आया? सुनने में मजा आया होगा, समझ में कुछ नहीं आया होगा। अब मैं दोस्तों मेरी लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कोई भी सर्कल है, यहां पर डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों कोई भी सर्कल समझ ले, ये एक सर्कल बना दिया इस तरह से, ठीक है, एक सर्कल बना दिया। सेंटर पॉइंट कहां होता है, सेंटर पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट है। अब एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। अब जो यहां पर जाएगा आपका टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट जाएगा, और ये आपको 90 डिग्री बनाएगा। बस थ्योरम 10.1 यही है। क्या कहा आपको, रेडियस टेंजेंट से मिलता है वहां पर, उस पॉइंट में 90 डिग्री बनेगा, वो होता है थ्योरम 10.1। अब दोस्तों जो थ्योरम दिया हुआ है उसे रीड करिए, हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनाना। क्लियर हो गया थ्योरम 10.1 क्या होता है, इजी। अब थ्योरम 10.2 क्या होता है, आइए सबसे पहले दोस्तों फिगर में देख लीजिए, और यहां पर लिखा क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर दिया द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। समझ में आया? समझाता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों जो टेंजेंट पास हुआ है, यहां पर जो टेंजेंट पास हुआ है, देखिए ये रहा, ये टेंजेंट यहां से जो पास हुआ है, देखिए दो टेंजेंट, ठीक है। अब ये जो होगा, ये पार्ट और ये पार्ट, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि TP शुड बी इक्वल टू TQ। बस यही है थ्योरम 10.2। मतलब जो टेंजेंट मिलते हैं उसका डिस्टेंस जो होगा दोस्तों दो टेंजेंट का, वो हमेशा इक्वल होगा। बस यही है थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में देखोगे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर लिखा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट हो सकते हैं।
अनगिनत हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो आपके सामने देखिए आंसर लिखा हुआ है, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट टू ए सर्कल। फिगर आपके सामने दिया है जिससे और भी अच्छी तरह से आप समझ सको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए फिगर दिया है, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों यहां पर टोटल 4 यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, एक के बाद एक हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है दोस्तों अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एंड डैश पॉइंट। कितने पॉइंट में टेंजेंट टच करता है? सिंगल पॉइंट। मतलब देखिए अगर ये सर्कल है, ये सर्कल एक लाइन यहां पर टच होगा तो ये सिंगल पॉइंट में 1 पॉइंट क्या होता है? 1 पॉइंट में टच करेगा। तो यहां पर आंसर लिखेंगे दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर ONE1। खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए ये वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है? अ लाइन लिखा हुआ है। अ लाइन लिखा हुआ है तो पहले आपको समझाया था मैंने, अगर यहां पर लाइन सेगमेंट होता तो आंसर क्या होता है? कॉर्ड होता। लेकिन यहां पर लाइन दिया है तो क्या लिखोगे? सेकेंड लिखोगे। तो यहां पर लिखोगे सेकेंड। ठीक है, हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है? अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? पैरेलल टेंजेंट मतलब यहां पे एक टेंजेंट, इसके सामने पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे? एट मोस्ट जो दिया हुआ 2 होगा। क्या होगा? यहां पर 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके सामने एक ये होगा तो ये 2 हो गया, इसके सामने ये 2 हो गया। इस तरह से दोस्तों एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद A common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम लोग point of contact। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको सिखा दिया मैंने एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है सारा कुछ डिटेल में सिखा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट। यहां पर दोस्तों एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों यही चीज सीखना है। यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज जो सिखाया आपको मैंने, क्या सिखाया आपको? थ्योरम 10.1 सिखाया था आपको, यहां पर यूज होगा, प्रैक्टिकली यूज करेंगे। देखिए किस तरह सम होता है, ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा है दोस्तों अ टेंजेंट PQ। PQ क्या है? टेंजेंट। तो यहां पर देखिए टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ यहां पर, पहले समझिएगा, डायग्राम समझिएगा। यहां पर देखिए एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ठीक है, PQ इसका नाम है। उसके बाद दोस्तों देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेंटर पॉइंट से ये लाइन जो टच होगा वो 5 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ O एट पॉइंट Q। Q से पॉइंट टच हुआ है। OQ इक्वल टू 12। OQ कितना है? ये 12 है। चलो बढ़िया है। लेंथ ऑफ ए PQ निकालना है। PQ निकालना है मतलब ये क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अभी आपको सिखाया मैंने, ये रेडियस है, ये सेंटर पॉइंट OP रेडियस है। तो ये क्या होगा दोस्तों? थ्योरम 10.1 की मदद से यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा। और जब भी 90 डिग्री बनेगा दोस्तों तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस यूज होगा। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा अच्छे से। यहां पर लिखूंगा दोस्तों इन ट्रायंगल, यहां पर लिख दीजिए OPQ एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज थ्योरम 10.1। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस यूज करेंगे। तो 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ऑपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस क्या है? यहां पर OQ स्क्वायर इक्वल टू यहां पर PQ स्क्वायर प्लस यहां पर OP स्क्वायर लिख दिया। अब OQ क्या है दोस्तों? OQ आपके सामने दिया है 12 दिया है, तो यहां पर लिखेंगे 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर PQ क्या दिया है? PQ फाइंड करना है, तो यहां पर लिखूंगा मैं PQ का स्क्वायर। और OP क्या है? OP 5 है, तो यहां पर 5 लिखा, यहां पर होल स्क्वायर कर दीजिए। इतना क्लियर। 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 144 होता है। तो यहां पर लिखेंगे 144 लिखेंगे, और यहां पर PQ पता नहीं है तो PQ स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद यहां पर 5 5 25। अब दोस्तों 25 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में आ जाएगा। तो यहां पर 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर हो गया। अब 144 माइनस 25 करो, क्या होगा दोस्तों? सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 119 आ जाएगा, और यहां पर PQ स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये कहा है लेंथ ऑफ PQ का है, PQ स्क्वायर नहीं कहा है। तो स्क्वायर अगर उधर जाएगा क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो दोस्तों यहां पर सिंपल तरीके से लिख देंगे हम लोग PQ इक्वल टू रूट में 119। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर रूट दिया हुआ था 119 सेंटीमीटर।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है, राइट। अब बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखिए यहां पर बोला हुआ है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट। ओके, एक टेंजेंट होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड अदर अ सेकेंड। ओके, ऐसा लाइन बनाना है। सिंपल दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं आप सीख के जाइए, ठीक है। एक सर्कल बना दीजिए इस तरह से, एक इस तरह से मैंने सर्कल बना दिया। अब सर्कल बना दिया दोस्तों हमने यहां पर, और बोला एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और बोला है उसके पैरेलल होना चाहिए। क्या पैरेलल होना चाहिए? ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड। मतलब और एक लाइन क्या होगा? सेकंड होगा। तो सेकंड कैसे होगा? यहां बीच में से पास होगा इस तरह से, ये होगा सेकंड, ठीक है। इतना करना था। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।